हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जियोआईएस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट सामने आया है और ये जो रिस्क है कुछ ही क्षेत्र में इस रिस्क के बारे में कहा गया है। वो क्या है? इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल, सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो अगर हम लोग देखें कि इन सब क्षेत्रों में कहाँ कहाँ से रिस्क आएगा या फिर आ सकता है और या फिर आ गया है, तो देखेंगे कि हर एक जगह से आएगा और एक एक का रीजन अलग अलग है। ठीक है। ग्लोबल रिस्क इज डिफाइंड एज पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट और कंडीशन which if it occurs would negatively impact a significant proportion of global GDP, population or natural resources. Global risks ranked by severity over short and long term. Key findings: top 5 risks for India are: 1. डिजिटल इनक्वालिटी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। डिजिटल इनक्वालिटी इन एडुकेशन सबसे ज़्यादा। जियोपॉलिटिकल कंटेस्ट फॉर रिसोर्सेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, डेप्ट क्राइसिस, नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ओवर शॉर्ट एंड मीडियम टर्म। तो ये है इंडिया का पांच प्रॉब्लम जिनसे इंडिया को प्रॉब्लम आने वाला है। और देखिए कि सब अभी का है, कंटेम्प्रेरी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग डोमिनेट्स ग्लोबल रिस्क इन नेक्स्ट 2 years while climate action failure dominates next decade. इकोनॉमिक आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19, मतलब इकोनॉमिक आफ्टर इफेक्ट कोविड-19 के बाद तो हम लोग ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को झेल ही रहे थे, उसके बाद यूक्रेन रशिया वॉर भी आ गया सामने और जिससे जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और भी ज्यादा बढ़ गया। टेक्नोलॉजी सच एज एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इट विल एक्सरबेट इनइक्वालिटीज एंड डिजिटल डिवाइड। तो इससे जो डिजिटल डिवाइडेशन का जो इनइक्वालिटी है वो और भी बढ़ जाएगा। आपको लग रहा है कि एआई आ रहा है, सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ बदल जाएगा, पर उससे प्रॉब्लम भी बढ़ जाएगा। ओनली 34% ऑफ क्लाइमेट फिनेंस करेंटली एलोकेट टू क्लाइमेट एडेप्टेशन वर्ल्ड वाइड। तो क्लाइमेट को मतलब कि कंट्रोल में नहीं, क्लाइमेट के हिसाब से चलने के लिए मतलब कि ये चीज़ को सुधार लाने के लिए जो जो फंड एलोकेट होता है वो भी काफ़ी नहीं होगा इस चीज़ में सुधार लाने के लिए। तो पांचों प्रॉब्लम क्या क्या है? डिजिटल इनक्वालिटी, जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, डेब्ट क्राइसिस एंड लास्ट नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ओवर शॉर्ट एंड मीडियम टर्म। इससे ही रिलेटेड है ये। ओनली 34% ऑफ क्लाइमेट फिनेंस currently allocated to climate adaptation worldwide. Recommendations क्या होगा? इन्वेस्टिंग इन मल्टी डोमेन क्रॉस सेक्टर रिस्क। देखिए हम लोगों के पास सेक्टर है कि कौन कौन से सेक्टर में प्रॉब्लम आ सकता है। अगर हम अभी अभी उन सब क्षेत्र में इन्वेस्ट ना करें, चेंज ना लाए, तो प्रॉब्लम है। क्रॉस सेक्टर रिस्क प्रिपेयर्डनेस, इंप्रूविंग रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड फोरसाइट, रीबिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल रिस्क प्रिपेयर्डनेस कोऑपरेशन। ये सब चीज में अगर हम लोग सुधार लाएंगे तब जाके वो जो भी रिस्क फैक्टर है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, उसको हम अपने कंट्रोल में ला पाएंगे। ठीक है। तो ये था रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 बाय WEF। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।